शैतान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि मसीह यीशु दुनिया के निजात दहिंदा की पहचान लोगों को ना हो सके। बाज लोगों ने उनको सिर्फ एक लिमिटेड नबी के तौर पर बयान किया। बाज लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक फरिश्ता है, और ऐसी बहुत सी रवायतें मौजूद हैं। लेकिन क्या हमने ये जानने की कोशिश की है कि जिंदा खुदा, वाहिद खुदा का इल्हाम तौरेत, जबूर, अनाजील मसीह यीशु के बारे में क्या फरमाती है? चलिए अभी चंद आयात मसीह यीशु के बारे में बाइबल मुकद्दस में से आपके सामने तलावत करने लगी हूं। इब्रानियों के नाम खत चैप्टर नंबर 1 से ध्यान से सुनिएगा। यूं फरमाया गया है, अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए और उसके जलाल का परतौ और उसके जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मेरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है। आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पैलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें, और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है कि ऐ खुदा, तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। और ये कि ऐ खुदावन, तूने इब्तिदा में जमीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारागरी है। वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा। वो सब पोशाक की मालिक पुराने हो जाएंगे, तू उन्हें चादर की तरह लुपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है और तेरे बरस खत्म ना होंगे। आमीन, प्रेज गॉड। लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। आमीन, प्रेज गॉड। बस मसीह यीशु खुदा बाप, उसके जलाल का परतौ, उसकी जात का नक्श है और सब चीजें अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है और वहां से जल्द हमें लेने को आने वाला है। अगर आप खुदा की बादशाहत में शरीक होना चाहते हैं तो मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि मसीह यीशु को निजात दहिंदा कबूल किए बगैर खुदा की बादशाहत में जाना नामुमकिन है। मसीह यीशु खुदा ताला के बेटे हैं। आमीन, प्रेज गॉड। और हाँ, याद रखिए, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर नहीं, अपनी सोचों को रूहानी बनाएं। गॉड ब्लेस यू।